खमा गणी दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपा राजस्थान की प्रमुख जो ज़िले हैं, आज जिला का आपा कितना क्वेश्चन कह रहा 50 क्वेश्चन ए आबाड़ा एग्जाम में IMP भी है और जितना जो एग्ज़ाम वे गया वह को पूरा एक निचोड़ जो है, क्योंकि थाने पता है कि आधा क्वेश्चन तो आने वाला एग्जाम में कहे हुए रिपीट हुए, तो वहाँ प्रश्न को भी ध्यान रखियो और आगे जो कंपटीशन है वह को भी पूरा ध्यान रखियो। तो ये जरूर देखो, आगे बहुत ज़्यादा लाभदायक रही। कर ला आपा अपने पहला सवाल की शुरुआत। देखो प्रश्न कह के वे आपने टेस्ट सीरीज है ऑफलाइन, वह वाला है 50 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी जिले राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना में शामिल है? ये जो जिला है ना, अमुक कसी जो जिला है, यह जिला ई योजना के अंदर आवे। तो पहले तो आपने EU याद रखना कि इनमें कतरी जिला आवे, ये अपनी 6 जिला आवे। अब हम बूझ रहे हो कि कसी कसी में शामिल है, तो हमें देखो कसी कसी शामिल है। 6 झील जो है आज जे संबंध है ना, आ हर टाइम आज जब भी ई टाइप को प्रश्न बने, क्यों आ राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन आ आपने दिमाग में बिठाए लो कि आ कौन है। चलो ये नहीं है। अब एक गट्टे है एक अट्टे है, यानी ओ ऑप्शन ए ऑप्शन तो बे उत्तर बैठ नहीं सके। आगे देखो आप पिछोला तो है आवे गट्टे उदयपुर में आवे, सबा ने पतो है झील। उदयपुर की राजस्थान में ई योजना में 2 जिला है, एक तो पिछोला है और एक कसी है फतेह सागर झील। ठीक है भाई, फतेह सागर तो है ही कौन ऑप्शन। आगे देखो आना सागर भी आवे। आना सागर कटे अजमेर में, अजमेर की भी 2 जिला योजना में, तो एक कसी अजमेर की, एक अजमेर की है कसी पुष्कर झील। राजसमंद कौन है भाई? राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, लेकिन इनमें अशामिल कौन है? तो 1, 2 और 3 है, तो 2 और 3 यानी आपने उत्तर कहे वे 3 नंबर ऑप्शन ठीक वे। चलो भाई आगे बढ़ा, देखो और कही आवे में ओ दूजो प्रश्न कर मांगा आपने 52वां प्रश्न। कह के रही प्रश्न, निम्न में से राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। अब ये आप पढ़ी सब बड़ी कसी है, न करा टाइम खराब, कसी झील है, जय संबंध है, घनी बार पूछोड़ो है और भी आ गया आतो रहे। प्रश्न सरल है पर एग्जाम में तो आतो रहे। आगे और बड़ा जल्दी कह रहा 50 क्वेश्चन है। देखो कई प्रश्न कह रही हो, ओ है ना प्रश्न, ओ IMP है। निम्न में से कौन सी नदियां सांबर झील में अपना जल गिराती है? देखो सांबर झील में जो नदियां आवे वे कसी कसी आवे, यानी कतरी नदियां आवे। वैसे नदियां छोटी मोटी तो कतरी वे सके, लेकिन ये 4 नदियां है ना, ये घनी बार पेपर में पूछोड़ी है। पहली तो है अपने खारी, रूपनगढ़ भी है, खंडेला भी है, मेंथा भी है। ई मेंथा को नाम आपने मेंढा नदी भी लिचोड़ो आ सके भी, ध्यान रख। तो चारों ही नदियां आए तो आपनो उत्तर किसो राइट वेगियो, आपनो उत्तर वेगियो किसो D नंबर को आंसर। बढ़ला आगे और देखो आज को वो आपनो चौथो प्रश्न है भाई। देखो वाह प्रश्न थोड़ो ठीक ठाक लगियो। निम्न में से कौन सी जिले जोधपुर संभाग में नहीं है, यानी इनमें से हमको तो ये 4 झील बताओ कि इम कसी झील जो है वह जोधपुर में कौन है? तो नक्की झील राजस्थान में कटे आवे, सिरोही में आवे, और सिरोही जो है वो किसा संभाग के अंदर आवे, वो अपन विशेष ध्यान रखना है। सिरोही राजस्थान में आवे, किसा संभाग में? जोधपुर संभाग में आवे। आ तो है जोधपुर में। कायलाना तो जोधपुर में ही है। कोलायत झील भाई, कोलायत झील कट्टे आवे बीकानेर में, और बीकानेर तो
खुद एक अपना आप में एक संभाग है। तो आंसर ही आपनों किसे वेगियो कोलाहित। बाप झील राजस्थान के कौन से जिले में है? आप भी राजस्थान का जोधपुर में ही है। तो देखो भाई ध्यान रखियो कौन सी झील राजस्थान के जोधपुर संभाग में न आवे। आगे बढ़ला ओ 500 प्रश्न देखो। वाह भाई प्रश्न लेवल को लाग रही है। काय कह रहे प्रश्न? कारागास पाई जाती जो इस झील का प्रदूषक का एक कारण है। भाई आ कारागास की झील में पावे और इस झील ने आका ही करे गंदी करे, यानी प्रदूषण को कई बने कारण बने। ओ इको आंसर आपनो कहे भी नक्की झील। और नक्की झील अबे आप पढ़ी आ राजस्थान में कटे आवे, आ राजस्थान में आवे अब्बू, और अब्बू कटे है अब्बू राजस्थान में है सिरोही। इन आपने बोले राजस्थानी भाषा में आपा के दा हिरोई, क्योंकि सेना आपा का एक बोला है। तो देखो आगे बढ़ा। लेवल को है भाई वो प्रश्न भी छोटो दिख रही हो, लेकिन ध्यान राजो IMP है। गड्डी सर झील राजस्थान में कहाँ है? आ झील जो राजस्थान में हाँ आकटे है क्या उदयपुर है, कण कोटा है, कण जैसलमेर है और कण बीकानेर है। भाई गड्डी सर तो झील आपने राजस्थान में कटे है। आ झील राजस्थान के है जैसलमेर में। देखो आ जिला की है ना डिटेल अपना YouTube चैनल पे डाली है, वीडियो बनाईड़ा है। आराम देखो और आनंद लो। आप सिर्फ अटे प्रश्न सोल्व के रहा आकी डिटेल आप अटे न पढ़ा। भाई ध्यान राज निम्न में से जोधपुर की किस झील के मध्य सूर सिंह, भाई जोधपुर को राजा सूर सिंह द्वारा निर्मित 8 खंभों का महल बन रखा। तो आपने टम पर्सन तो एक मिल गयो कि 8 खंभों का महल राजस्थान में जोधपुर में, और वो भी की में बनियोड़ो, वो भी झील में बनियोड़ो। पर आ ध्यान रखने की आ झील है यानी कसी झील में बनियोड़ो है। चारों जिला जोधपुर में दिदोड़ी है। आज जो है ना 8 खंभों का महल बन रखा, ये बन रखा भाई अपनी कौन सी झील में? बाल समंद झील। और अब बाल समंद झील कट्टे आवे आ जोधपुर में आवे। कायलाना कट्टे आवे जोधपुर में। उमेद सागर जोधपुर, फलोदी जोधपुर। बढ़ला आगे भी ओ देखो आज को आपनो ओ 8वां प्रश्न है। कई कहवे आना सागर झील के बारे में निम्न कथनों पर विचार करे, छांटनो आपने कही है गलत कथन का चयन करे। भाई वो गलत कथन है, वो गलत कथन कई है पढ़ला आपने। पहलो कह रही हो ई झील को निर्माण अजय राज चौहान कराइयो। भाई अट्टे ही वो गलत लाग रही है। ई झील में चंद्रा नदी को पानी आवे, बिल्कुल आ बात तो सही भाई चंद्रा को पानी आवे ई झील में। तो आगे कह रहे हो ई झील के किनारे जहांगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग है, जरूर है सा। अब आप इन्हें पढ़ा की नाम हूँ सुभाष उद्यान को नाम पढ़ा तो है भाई बाग जहांगीर द्वारा निर्मित है। आगे कह रहे हो इस झील के किनारे नूरजा का महल भी है, इन आपा की नाम पढ़ा रूटी रानी का महल। अब रूटी रानी का महल तो राजस्थान में रानी उमादे को भी है, लेकिन आ है नूरजा वाला रूटी रानी को महल जो आना सागर झील के किनारे बन रखा है। तो इसमें असंगत आपने गलत हो गयो। तो झील को निर्माण कुणी कराइयो? झील को निर्माण कराइयो अर्नोराज। और अर्नोराज है भाई आपनों के वंशो, और अर्नोराज आपने चौहान वंशो। और झील को निर्माण कद्दे वियो? झील को निर्माण वियो भाई 1137 ईस्वी में झील को निर्माण वियो। ठीक है भाई आगे बढ़ा। देखो और ये भी आज रो 9वां प्रश्न देखो कई कहवे प्रश्न एडवर्ड सागर झील का निर्माण किसने कराया? पहली तो आपने पतो वेणो पेड़ी एडवर्ड सागर कट्टे है। एडवर्ड सागर राजस्थान में डूंगरपुर में की झील ने कहवे गेप सागर जो झील है इस झील ने की नाम पुकार्यो जे एडवर्ड सागर। सातु आपने ध्यान रखनो एडवर्ड
मिल को अगर आपने प्रश्न आ जाए तो आ मिल कटे है, आ मिल है आपने ब्यावर में है, की है, आ है सूती वस्त्र उद्योग, और ओ सूती वस्त्र उद्योग किसो है, और दूसरो है किजे स्थापित हुआ, ओ भी आपने 1906 में। पहलो ऑप्शन कह रही हो सर जॉन एडवर्ड भाई, ओ तो कौन है, तो कंफ्यूजन करवा के लिए नाम दे दो। ड्यूक ऑफ कन्नौट, हाँ भाई कन्नौट बांध राजस्थान में है, लेकिन ओ बांध राजस्थान में उदयपुर में है। आगे कह रहे हो महारावल गोपीनाथ, हाँ भाई बिल्कुल सही सही सही, महारावल गोपीनाथ ई प्रश्न को का ये उत्तर है। बढ़ आगे देखो, उत्तर दे दो। देखो सरल क्वेश्चन भी है और थोड़ा प्रश्न इनमें अपना लेवल का भी है। मैं कई कियो नकल जो को कंपटीशन आबाड़ा और वर्तमान सारा ही अपने इनमें मिश्रित है। क्या कह रहा प्रश्न, महाराजा राय सिंह द्वारा अकाल रात कार्यों के लिए निम्न में से, यानी ए हमें 4 दे दौड़ी नहीं 3 ही दीदी, एक तो दीदो, इनमें से कोई नहीं, कौन सी झील का निर्माण कराया, गजनेर झील। भाई राय सिंह तो राजा तो बीकानेर को, और बीकानेर में गजनेर झील तो आवे, लेकिन राय सिंह तो कौन ने निर्माण कराइयो। कोलायत झील भी बीकानेर में आवे, लेकिन राय सिंह को ने कराइयो। राजसमंद झील अपने राजस्थान राजसमंद में ही है, तो राय सिंह तो राजसमंद में ने कराइयो। अकाल रात के लिए इन्होंने इनमें से कोई नहीं, आंसर है राय सिंह ने अकाल रात कार्यों के लिए कोई भी झील ने बनाई। भाई आपने ध्यान रखियो, ओ प्रश्न बनाइयो कंफ्यूज करवा के लिए, क्योंकि राज सिंह है और राज सिंह के आगे कैलागी महाराणा, महाराणा कट्टा को राजा, महाराणा मेवाड़ का कसी झील बनाई, ओ बनाई आपने अपनी राजसमंद झील, जो वर्तमान में राजस्थान की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। पहली कसी नकल गयो प्रश्न जयसंबंध न देखिए तो पैजार देख लो, आपा टाइम ने खराब करा, आगे बढ़ा। प्रश्न भी ठीक लाग रहा है। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स नमक उद्योग किस झील के किनारे है, यानी किनारे है। भाई देखो स्थित है, पढ़ला आपने सांबर, सांबर तो कौन है, डीडवाना, हाँ डीडवाना है, क्योंकि ओ उद्योग राजस्थान में डीडवाना झील के किनारे बिनोड़ो, यानी डीडवाना राजस्थान में कट्टा आवे, नागौर में आवे, तो नागौर में वो उद्योग आपने है। अब एक की स्थापना पूरा अगर पंचायतें आपने करनी है, आगे और वीडियो आए अपना, बाकी डाउनलोड भी है, बटे जाओ और बटे देखो। आपनो सिर्फ अटे उद्देश्य है केवल 50 प्रश्न करना, और वे भी की का झील का महत्वपूर्ण प्रश्न। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माण किसने कराया। भाई बिजोलिया शिलालेख में आपने जानकारी की वंश की मिले, चौहान वंश की मिले तभी तो कह रहा बिजोलिया झील का शिलालेख के अनुसार किस चौहान शासक ने झील का निर्माण कराया। झील कसे अपनी सांबर झील। पहलो पृथ्वीराज चौहान प्रथम, तृतीय विग्रहराज नहीं भाई, इसका निर्माण कराया किसने, वासुदेव चौहान। वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की कदे 551, और आ जानकारी भी आपने क्यों मिले बिजोलिया शिला लेख। ओ आगे देखो प्रश्न दिख रहा है, रंग दूजो लेला, लाल लेला, नहीं लाल थोड़ा खतरा को निशान है, आपने तो धोड़ो ही ठीक है भाई। सांबर झील को 30 मार्च 1990 को रामसर साइट में शामिल किया गया। ये राजस्थान का आगे का क्यों है, अटे खाली जगह छोड़ दी। क्या पहलो रामसर, दूजो, तीजो, या इनमें से कोई नहीं। आपने 2 रामसर साइट है भाई, 2 रामसर साइट। अब 2 रामसर साइट है वो
कौन कौन सा? पहलो है केवला देव। केवला देव राजस्थान में कट्टे आवे, वो आवे अपने भरतपुर में, यानी केवला देव घना पक्षी विहार पूरा नाम बटे देखा। इन्हें शामिल की दो 1981 में। और आपा कही गिरा 2 ही रामसर साइट है, तो ओ किस बजाय 90 में, और 90 में ओ बजाय आपने दूजो। तो ई प्रश्न को आंसर आपने कही है दूजा, यानी ये दूसरा रामसर साइट है। कर ला आगे प्रश्न देखो। हाँ भाई दबा दे भी पहले देखो आप देख जो प्रश्न नहीं थोड़ा बड़ो कर दा 500। अब देख रहे हो सांबर झील से नमक उत्पादन हेतु केंद्र सरकार द्वारा हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब की? तो आपने पहले तो ध्यान रखना हिंदुस्तान सॉल्ट लिमिटेड कंपनी संचालित की हुई है, केंद्र सरकार है। अब एक स्थापना भी 1964 रट लो प्रश्न ने किजे भी 1964 सांबर सॉल्ट लिमिटेड कंपनी। आगे बढ़ो भाई। आज को 15 प्रश्न काय कहवे? ओ कहवे खारवाल जाति। सही। खारवाल जाति के लोगों द्वारा किस झील से मोरली झाड़ी पद्धति से नमक उत्पादन किया जाता है? यानी खारवाल जाति द्वारा कौन सी झील से नमक उत्पादन किया जाता? नेकरा टेम खराब कौन सी झील? पंचपदरा कट्टे आवे आ राजस्थान में कट्टे आवे, बाड़मेर के अंदर आवे, पंचपदरा झील बाड़मेर आ अपने बताइयोड़ी है कट्टे आवे आ राजस्थान में आवे नागौर में। और आ अपने की डाउट ही कोने कि आ कट्टे आवे आ अपने आवे कट्टे जयपुर में। वो आयो प्रश्न देखो ठीक लग रही प्रश्न तो भी। राजस्थान में सर्वाधिक मीठे पानी की एवं सर्वाधिक खारे पानी की जिला कट्टे? सर्वाधिक खारे पानी की जिला नागौर, मीठे पानी की जिला कट्टे उदयपुर। राजस्थान में जिलों की नगरी किन कहवे? उदयपुर ने। और आगे वो पूछ ली दो कि जिला में स्थित है? उदयपुर और नागौर, यानी एक उत्तर आपनो 1 नंबर ही आंसर राइट है। आगे देखो अजमेर में अकाल रात कार्य हेतु 1891-92 में कौन सी झील का निर्माण हुआ? भाई अजमेर में अकाल पड़ गया, विनय थोड़ो निजात पाने बहु की झील को निर्माण भी हो? पहले ही उत्तर आपने की झील को फायसागर। किसने कराया? इंजीनियर। और आपने इंजीनियर कौन हो? इंजीनियर फाई ने इस झील का क्या कराया? निर्माण कराया। बिसलसर बांदिया झील है वो राजस्थान में कट्टे आवे, टोंक में आवे। रामसागर आ भी भाई कट्टे आवे। आ छोटी है लेकिन है आपने कट्टे है अजमेर में के पास में आ नसीराबाद के बिल्कुल पास में आवे रामसर या राम सागर। आना सागर झील कट्टे है अजमेर में है। पहली आयोडी भाई इस झील के बारे में पूरी डिटेल एक ही प्रश्न में ही आपने। आगे देख लो प्रश्न का ही कहवे। प्रश्न कहवे किस झील के किनारे जागीर का महल बन रखा है? पहलो कहवे पुष्कर, मानसागर, भीमसागर, तालाब है। सही भाई जागीर का महल है पुष्कर झील के किनारे। मानसागर कट्टे आवे जयपुर में आवे,
भीम सागर कहाँ आती है? भीम सागर आवे झालावाड़ में, और तालाब है सही राजस्थान में कट्ठे आवे, आपने आवे राजस्थान के धौलपुर में। ए साथ में ये जिला भी आपने याद वेगी। आगे बढ़ला, फटाफट 50% एक ही साथ में, और वे भी राजस्थान के की टॉपिक को, राजस्थान की झीलों में से। पुष्कर झील से संबंधित नहीं है, वो पेपर में भी प्रश्न आवे न, नहीं आड़ो तो पीछे अपने पे गोड़ो कर देना, क्योंकि ऐसा प्रश्न घना गलत वे परीक्षा में। पहला कहवे पुष्कर झील के किनारे महाभारत ग्रंथ की रचना वेद व्यास जी ने की, वो तो बिल्कुल राइट। अगलो कही कह रही हो, पुष्कर झील के किनारे स्थित घाटों की संख्या 52 घाट। कभी कभी तो इको उपनाम आवे 52 घाटों वाली झील, किस झील को कहते हैं? पुष्कर झील को कहवे। जनाना घाट, माइला घाट का नाम 1911 में गांधी घाट कर दिया। अट्ठे ही गलत आ गयो। गांधी घाट कब किया? गांधी घाट किया 1948। तो 1911 में की तो भाई ये गलत हो गया। पुष्कर झील की स्वच्छता के लिए कनाडा देश ने 1998 में आर्थिक मदद की, ये तो सही है। तो इस प्रश्न को उत्तर आपने कही भी सी नंबर उत्तर को राइट पे। बड़ा आगे, सीधो प्रश्न है, सरल ही है, सरल। कावोद झील किस जिले में है? कावोद एक खारे पानी की झील है, और कावोद झील राजस्थान में कटे है। कावोद झील राजस्थान में आवे अपने जैसलमेर में आवे। उत्तर कहे भी उत्तर आपने जैसलमेर है। झील छोटी है भाई, पेपर में पूछी जाए और 1 लाइन में पूछ ले कदे कदे, तो कावोद झील राजस्थान में कटे है। अगलो प्रश्न, रासमंद झील के उत्तरी भाग को क्या कहते? रासमंद झील के उत्तरी भाग को कई कहवे? द्वारका, नौ चौकी, मरील, इनमें से कोई नहीं। नहीं भाई, नौ चौकी कहते हैं रासमंद के उत्तरी भाग को। तो वो प्रश्न कदे आपने यू भी आ सके, नौ चौकी तालाब या झील या बांध राजस्थान में कहाँ है? तो नौ चौकी बांध या तालाब या झील राजस्थान के राजसमंद में ही है। अगलो प्रश्न, आजा भाई हटा जा थोड़ो और। जग मंदिर गलकी नामक नटनी का चबूतरा किस झील के पास बन रखा? वो आपने वीडियो में बताइए। जग मंदिर राजस्थान में किस झील के किनारे? पिछोला झील, और पिछोला राजस्थान में कट्ठे आवे? पिछोला राजस्थान में आवे उदयपुर। तो आंसर आपनो की झील के पास बन रखा, तो आंसर आपनो कहे भाई पिछोला झील। आगे बढ़ो। राजस्थान की नंदनकानन झील किस झील को कहते हैं? नंदनकानन भारत में कट्ठे आवे? भारत में आवे उड़ीसा। अब राजस्थान की कसी झील है जिन्हें कहवा आपा नंदनकानन? उपनाम यानी ओ प्रश्न IMP प्रश्न है। इन्हें कहवे किन्ने? सिलीसेड झील। सिलीसेड झील राजस्थान में कट्ठे आवे? आ राजस्थान में आवे अलवर। राजस्थान का स्कॉटलैंड किसको कहते हैं? अलवर को कहते हैं। नवल सागर कट्टे आवे? नवल सागर राजस्थान में आवे, बूंदी में आवे। किशोर सागर कट्टे? किशोर सागर कोटा में है। और राजसमंद कट्टे आवे? राजसमंद तो जिला लो नाम ही आपनों का ही है, रास या राज समुद्र। आगे बढ़ा भाई, फटाफट 50 क्वेश्चन करना अपने। 50% आधा तो विजया, थोड़ा और देख लो आप। प्रश्न कई कह रहा
किस झील के पास शाहजहां ने 5 संगमरमर की बारादरिया जिन्हें आप एक शॉर्ट आप यू भी कह सका छतरी का निर्माण कराया। यानी शाहजहां ने किस झील के किनारे बनवाई? शाहजहां ने बनवाई नक्की कौन है, पिछोला कौन है, आना सागर। बिल्कुल सही है, प्रश्न को उत्तर क्या आई? आना सागर। और यूं पहले आप पढ़ रखा आना सागर के पास में कई है नूरजहां का महल। आना सागर के पास क्या है? आना सागर के पास है दौलत बाग। आको निर्माण कुणी करायो? आको निर्माण मुगल राजा करायो। कुणी करायो? जहांगीर ने करवाया। तो अट्ठे निर्माण कौन करवा रहा? शाहजहां। ठीक है भाई, आगे बढ़ा फटाफट। 50% जोरदार प्रश्न है। आप बड़ा एग्जाम आने वाले एग्जामों के लिए। आयड़ नदी का नाम उदय सागर झील कट्ठा। उदय सागर झील अपने उदयपुर में आवे के बाद नाम हो जाता है। यानी उदय सागर झील के बाद में इस नदी का नाम क्या होता है? इस नदी का नाम बेड़च होता है। आयड़ नदी का उद्गम कट्ठों है। आयड़ नदी को उद्गम है गोगुंदा। गोगुंदा में किको राज्याभिषेक हुआ? गोगुंदा में पहला राज्याभिषेक अपने वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप। उदय सागर झील के बाद में आयड़ नदी की नाम जानी जाए बेड़च। और बेड़च की में जार मिले? बेड़च मिले कि में बनास में कट्ठे मिले बिगोद में मिले। ये आपने एक के साथ में प्रश्न। ठीक है भाई, बाकी आके डिटेल आप और भी ध्यान आके और देखो। गुंदोराव झील राजस्थान में यानी कट्ठे स्थित है। ओके, गुंदोराव झील स्थित है। पहला ऑप्शन किशनगढ़, दूजो धौलपुर, तीजो नागौर, चौथो अलवर। ध्यान राजो आ झील आपने कट्टे है। आ झील किशनगढ़ के अंदर है। किशनगढ़ में की गढ़ के पास में है। आ है केहरीगढ़। केहरीगढ़ दुर्ग राजस्थान में कहाँ है? केहरीगढ़ राजस्थान में है किशनगढ़। किशनगढ़ में कई है और किशनगढ़ में अपनी है संगमरमर की मंडी। संगमरमर की मंडी राजस्थान में कहाँ है? संगमरमर की मंडी राजस्थान में है किशनगढ़। नकरा फालतू टॉपिक की चर्चा केवल केरा अपने झील का पूरा 50%। आगे आइए देखियो। हाँ भाई, सांबर झील में निम्नलिखित में से किस झील द्वारा प्रतिवर्ष सर्वाधिक लवण की मात्रा लाकर जमा की जावे? यानी की जाती खारी। पहले तो ये चारों नदियां कट्या आवे। ए नदी आवे अपने सांबर झील में। अब ध्यान रखनो लवण की मात्रा यानी लवण लाकर जमा कौन सी नदी करे? ए में आंसर वे अपनी मैंथा नदी जिन्हें आप कहवा मेंढा नदी आगे निकल चुकी है नदी भी ध्यान रखना। मैंथा नदी को उद्गम कठम वह मैंथा नदी को उद्गम वह मनोरपुरा। मनोरपुरा की पहाड़ियाँ कट्ठे आवे? मनोरपुरा की पहाड़ियाँ आवे जयपुर में। की झील में आके गिरे? सांबर झील में। चलो बड़ा आगे और देख लो अगलो। हाँ भाई, ठीक लाग रही प्रश्न। राजस्थान की कौन सी झील में प्राप्त नील हरित सैलाब नाइट्रोजन युक्त खाद प्राप्त होता है? प्रश्न IMP कौन सी झील से? पंचपद्रा, सांबर, मोती, बालसमंद। आंसर है को आपने मोती झील। मोती झील कट्ठे आवे? भरतपुर। भरतपुर की जीवन रेखा या लाइफलाइन किसको कहते हैं? मोती झील निर्माण कुणी करावे? निर्माण आपने महाराजा सूरजमल जाट। तो मोती सागर झील का निर्माण किसने कराया? महाराजा सूरजमल जाट। आगे अपना अमर सागर झील यानी प्रश्न भाई सुमेलित में है तो सुमेलित कीजिए। ए मिलान वाला प्रश्न आ गया, सुमेलित कीजिए। अमर सागर झील
जैसलमेर, तलवाड़ा, हनुमानगढ़, रामगढ़ बारा, पन्ना लाल, झुंझुनू। भाई ये तो सारे सम्मिलित है। आंसर आपने कहे भाई ए 2 टम कट गया, 1 2 3 4 यानी 2 नंबर इसका आंसर ठीक है भाई। सारे सम्मिलित है। अमर सागर झील, जैसलमेर, तलवाड़ा, हनुमानगढ़, रामगढ़ बारा, पन्ना लाल झील कहाँ है? पन्ना लाल तालाब है भाई। ये झील राजस्थान में कहाँ है? झुंझुनू में है। अगलो प्रश्न, अगलो कह के अगला कह रहा प्रश्न, निम्न में से असंगत को छांटे यानी इनमें कोशो कह कह रहे हो गलत है। निम्न में से कौन सा गलत है? पहलो के वे जैत सागर शायद आयो वे प्रश्न नवल सागर आयो। जैत सागर झील बूंदी में आ बात तो राइट है। राम सागर भी बिल्कुल राइट है, धौलपुर में। झील का बारा कोटा में कौन है भाई? झील का बारा झील राजस्थान में कटे है। झील का बारा राजस्थान में है, भरतपुर में। तो ओ आपनो असंगत वेग्यो। बुझ झील राजस्थान के कहाँ है? जैसलमेर में ही है। आगे बढ़ा, क्या कहे प्रश्न, अंतरिक्ष अध्ययन हेतु किस झील के किनारे टेलीस्कोप दूरबीन लगाई गई? यानी अंतरिक्ष अध्ययन हेतु किस झील के किनारे टेलीस्कोप दूरबीन लगाई गई? अंतरिक्ष को अध्ययन के लिए पहलो के फतेह सागर, दूजो आपने पिछोला, तीजो जयसमंद और तो तीनों उदयपुर का ऑप्शन दे दिया। यानी तीनों जिला कट्ठे है, उदयपुर में है। अब आपने एक पुष्कर कट्ठे दे दी, आ दे दिया आपने अजमेर में। लेकिन वो पूछे कि झील के किनारे लगाई गई, एक आंसर आपने रे भाई फतेह सागर झील। 1 नंबरी ऑप्शन फतेह सागर। ए प्रश्न आईएमपी है भाई। देख जो आगे वाला कंपटीशन में घना लाभदायक रहे, रीट, सीटी और भी आ रहे एग्जाम राजस्थान के, सारे में आईएमपी है। आगे कई के वे प्रश्न, निम्न में से कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? पकड़ लो, मैंने कहा मीठे पानी पे गोलो कर दो। ये कौन सी झील मीठे पानी की नहीं है? बुड्ढा जोड़ झील राजस्थान में कट्ठे आवे अपने श्री गंगानगर में। आगलो कहवे नक्की झील कट्ठे आवे, 2 बार निकल चुकी आगने आपने पहले भी आवे सिरोही में। रेवासा झील कट्ठे आवे, रेवासा झील आवे सिक्कर में। फूल सागर कट्ठे आवे, फूल सागर आपने आवे बूंदी में। अब प्रश्न कह रहे हो कि कौन सी मीठे पानी की नहीं है? मीठे पानी की नहीं है रेवासा झील, रेवासा झील सिक्कर। आगे भाई आप राजस्थान भाषा में ही पूरी जीके पर्सन हर प्रकार आपने करंट सब पैदा आ देखो। प्रश्न दे रहे हो सम्मिलित कीजिए, अन्य सम्मिलित करना भाई। देखो पहलो पूछो दुगारी झील राजस्थान में आओ भाई बूंदी में। ए 2 तो अट्ठे कट गया कि ए तो उत्तर है ही कौन है। अब मान लो तुक्को भी लगानो है तो आमू लगानो है। आगे कह रहे हो किशोर सागर, वो आपने भी निकले है कट्ठे है, कोटा में है। अट्ठे भी 4 है, मामलो और आगे ध्यान रखनो पीढ़ी। चोपड़ा झील कट्ठे है, चोपड़ा झील आपने पाली में आवे और 2 नंबर अट्ठे है। उत्तर आपनो कई वेगियो और 2 नंबर ही वेगियो। तो ओ भीम सागर कट्ठे आवे, ओ भीम सागर आवे झालावाड़ में। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़, सर्वाधिक जिलों के साथ सीमा बनाने वाला जिला पाली। राजस्थान की वापी नगरी यानी बावड़ियों का शहर बूंदी।
राजस्थान की औद्योगिक नगरी या कोटा, या औद्योगिक नगरी कोटा। बड़ा आगे और देखो, आयो प्रश्न फेर सम्मिलित में है, ढंगू करनो प्रश्न, सम्मिलित वाला गलत न जाना चाहे, हेट कर ला थोड़ो। और देखो सम्मिलित कीजिए, स्वरूप सागर, स्वरूप सागर जिला अपने आवे भाई उदयपुर में, तो वो अपने उत्तर कोने बह सके, इन्हें तो काट दो। अब आ रहा मान सागर, आ भाई अपनी झील संरक्षण में भी शामिल है, 2 है, वो अठे आपने कट गयो। अब बच्चे 2 गैप सागर, अभी अपने पढ़ा। एडवर्ड सागर, एडवर्ड सागर कहाँ आता है? डूंगरपुर में। इन्हें कहवे गैप सागर, पे नहीं गैप नहीं, गैप सागर डूंगरपुर। तो 3 में 1 ओ है भाई उत्तर। इसका आंसर होगा 4 नंबर नवल सागर। अभी आपने थोड़ी देर पहले एक प्रश्न निकलो, कट्ठा आवे बूंदी में, पहाड़ों की नगरी जयपुर, गुलाबी पहाड़ों की नगरी डूंगरपुर, गुलाबी नगरी जयपुर, बावड़ियों का शहर बूंदी, और राजस्थान में जिलों की नगरी उदयपुर। बड़ा आगे और देखो, ओ आइयो प्रश्न अपनो आज को 35वां प्रश्न, और आज को कौन है? अपने जिला को प्रश्न। एवं पहले है ना भाई 50 क्वेश्चन आपने की का उपराष्ट्रपति का जो है टेस्ट सीरीज न्यू मॉर्निंग ब्यावर। देखो निम्न में से कौन सी खारे पानी की झील नहीं है? पहली तो पूछो आपने कि कसी झील मीठे पानी की कौन है? अब क्या पूछ रहे हो? कसी झील खारे पानी की कौन है? पहलो कावो झील आ खारे पानी की है, निकल चुकी। बुज झील आ अपने जैसलमेर में है, लेकिन है कि पानी की है, मीठे पानी की। आंसर इसका क्या होगा? बुज होगा। पंचपद्रा और डेगना खारे पानी की। पंचपद्रा कहाँ आती है? पंचपद्रा आवे अपने बाड़मेर में, और डेगना झील राजस्थान में कट्ठा आवे। डेगना झील राजस्थान में आवे अपने नागौर में। बड़ा आगे पहलो वालो प्रश्न आ गयो कही नहीं भाई, वो दूजो कह रही मैं प्रश्न में कह कह रहा केंद्रीय झील संरक्षण योजना NLCP राजस्थान की केंद्र सरकार ने इस योजना में कितनी जिलों को शामिल किया? भाई केंद्र सरकार किया। पहले ही प्रश्न में बताया कितनी जिले? 6 जिले। 2 कटे उदयपुर में, 2 कटे अजमेर में, 1 कटे एक जयपुर में, और 1 कटे एक सिरोही में। कसी कसी है उदयपुर में, 1 है पिछोला, पूरा नाम न लिखा, समझ जा जो दूजे अपने नहीं भाई फतेह सागर। दूजी झील उदयपुर में कौन सी है? फतेह सागर। अजमेर में आना, और आना के बाद में कट्ठे आणो अपने पुष्कर। जयपुर में कसी है, जयपुर में अपने मानसागर है। सिरोही में तो एक ही झील है, और आवाई भी झील अपनी बहुत प्रसिद्ध है, कसी नक्की झील। तो 6 जिला इस सूची में आवे योजना में भाई ध्यान रखना है। आगे देखो, थोड़ी देर पहले आप चर्चा की थी। देखो भरतपुर की जीवन रेखा मोती सागर, प्रश्न कह रहा सम्मिलित नहीं है, तो आ तो बात सही है। राजसमंद की जीवन रेखा नंदसमंद, आ बात भी बिल्कुल सही है। जयपुर की जीवन रेखा अमीना शाह का नाला, आ भी बात सही है। अब आपने कहा जोधपुर की जीवन रेखा उम्मेद सागर। जोधपुर की जीवन रेखा कौन सी है? जोधपुर की जीवन रेखा है कायलाना झील। कायलाना, और कायलाना झील कहाँ आती है? कायलाना झील राजस्थान में जोधपुर में आवे। तो आपने इस प्रश्न को जो उत्तर भी वो उत्तर कौन सा भी? 4 नंबर ऑप्शन।
आगे तो इस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। यानी ये चार जो जिला है, इन जिलों को, किस झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान कहते हैं। पहलो आपने गजनेर, दूजो कोलायत, तीजो ताल छापर, चौथो डेबर। डेबर झील भाई राजस्थान में आपने जयसमंद जो झील है, जयसमंद जो झील है, इन्हें आपा की नाम पुकारा, डेबर झील के नाम से पुकारा जाता है, यानी प्राचीन नाम। तो चला आपने उत्तर की ओर, तो इको उत्तर रही आपने कौन सी, कोलायत झील। कोलायत झील को कहते शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान। और आपने शुद्ध दर्पण धम अगर झील अगर पूछे, शुद्ध दर्पण धम, तो शुद्ध दर्पण धम झील राजस्थान में किस झील को कहते, आ के वापा किने, गजनेर झील ने। ताल छापर झील कहाँ आती है, ताल छापर चूरू में, ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ है, चूरू। आगे देखो, खुबारा का प्रश्न, सांबर झील से कुल देश का कितना प्रतिशत नमक का उत्पादन होता है। सांबर झील से नमक का उत्पादन भारत का कितना होता है, वो आपने प्रश्न पूछ रहा है। 8.7, 7.8, 9.4, नहीं 9.7, 7.4। ये में आपने उत्तर रही भाई किसी 8.7। दोनों ऑप्शन आवे तो ध्यान रख जो आपने बड़ी संख्या पहले 8.7 और जो आपने यू याद रखना है लगभग और लगभग 9% नमक का उत्पादन होता। करेक्ट आंकड़ा आपने कितना है, 8.7। अगला, इस झील से सर्वोच्च कोटि का नमक उत्पादन होता, जिसमें 98% सोडियम क्लोराइड पाया जाता। यानी कौन सी झील है जिसमें भाई सब बढ़िया नमक को उत्पादन हुए, जिसमें सोडियम क्लोराइड भी पायो जाए और वो भी कितो 98% भाई लगभग। पहलो कहवे सांबर। सांबर सर्वाधिक नमक का उत्पादन जरूर ये करती है, लेकिन इतना सोडियम क्लोराइड न पाओ भाई। डीडवाना झील तो आपने नमक इशो उत्पादन वे की वो खाने योग्य ही कोने भाई, वे में तो सोडियम सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है, योग्य नहीं है। और आपने जो जिला है ना जो नमक को उत्पादन वे 3 ही है, तो आ तीसरी आपने आएगी कसी। पंचपदरा खट्टे है, पडायोड़ी है पहले, आवे आपने बाड़मेर में, रेवासा कट्टे है, सिक्कर है। सब जानो आपने होशियार होता। आगे देखो आपने प्रश्न कई कह रहा, निम्न में से किस झील का निर्माण उल्का पिंड गिरने से यानी उल्का पिंड से हुआ। रामगढ़ झील पहली झील को उत्तर आंसर है कठे आवे 12 में आवे। सुजान गंगा भाई भरतपुर में है, लोहागढ़ अगर आपने पढ़ा हो तो उल्लेख होता है। राम सागर धौलपुर में है, और धौलपुर भाई धौलपुर, राम सागर नहीं धौलपुर, यानी राम सागर धौलपुर। नवल सागर कहाँ है, बूंदी में है। आंसर कहे भाई रामगढ़। आगे फिर बढ़ लो भाई, ओ प्रश्न आगे ना हो भाई, अरे भाई सामने आ प्रश्न ओ आयो भाई। देखो प्रश्न आज को आपने 42 वो काछोर झील नहीं कोछोर झील, काछोर होने भाई कोछोर झील राजस्थान के किस जिले में यानी
किसा जिला में आवे आपने पहलो कहे सिक्कर, दूजो चूरू, तीजो पाली और चौथो बारा। भाई आ झील राजस्थान में कहाँ आती है? आ सिक्कर में आवे, बारा में कसी आवे। अभी आपने आपा पढ़ी कि रामगढ़ झील आवे बारा में। पाली में अगर न आएगी भाई पहले चोपड़ा, चोपड़ा पाली में है। चूरू में आपने कौन सी है? ताल छापर है। तो काछोर झील राजस्थान में कठे आवे? आवे आपने राजस्थान के सिक्कर में। आगे आगे भाई आपने पहली चर्चा करके कनौट बांध राजस्थान में है। कनौट बांध की झील ने कहवे फतेह सागर। आधारशिला किसने रखी? ड्यूक ऑफ कनौट ने। तो कनौट बांध यानी फतेह सागर कहाँ है? अभी आप पढ़ी टेलीस्कोप दूरबीन फतेह सागर यानी उदयपुर। आंसर होगा इसका उदयपुर। बढ़ला आगे। आज को 44% और वो भी आपनो झील को। आईएमपी है भाई प्रश्न पहले ना पढ़ाई पहले लगा दो। आईएमपी याद रखना है। किस झील के किनारे देश की पहली सौर ऊर्जा वेधशाला? तो पहले आपने याद रखना जंतर मंतर वेधशाला कहाँ है? जंतर मंतर वेधशाला जयपुर। जंतर मंतर वेधशाला जयपुर 2010 में यूनेस्को विरासत सूची में शामिल। आपने पूछ रहे हो सौर ऊर्जा वेधशाला राजस्थान में कहाँ है? उदयपुर। और उदयपुर में आकी झील के किनारे हैं फतेह सागर। दूरबीन भी कहाँ लगी? दूरबीन भी लगी फतेह सागर। कनौट बांध भी किसको कहते? कनौट बांध भी कहते फतेह सागर को। शैलियों की बाड़ी कहाँ है? शैलियों की बाड़ी उदयपुर में। और शैलियों की बाड़ी किस झील के किनारे? शैलियों की बाड़ी है फतेह सागर। आगे बढ़ा भाई। आईएमपी ये प्रश्न ने भी कर लो। आईएमपी ओ भी खूब बार पूछो। किस मेवाड़ी शासक के शासनकाल में यानी शासनकाल यानी विकी काल में पिछोला झील को निर्माण हुए है? महाराणा फतेह सिंह, महाराणा उदय सिंह? नहीं, आंसर को है महाराणा लाखा। महाराणा लाखा। आ राजा महाराजा पे बड़ी चर्चा की रहा पैडा हिस्ट्री पढ़ोड़ी भी है। आगे ओ भाई अभी बताया महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय क्योंकि पहले तो आपने कौन है? संग्राम सिंह। राणा सांगा ये कह रहा कि नहीं हमको तो बताओ महाराणा सांगा नहीं, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा निर्मित शैलियों की बाड़ी इस झील के किनारे। अभी आपने पढ़ी कि झील के किनारे फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर, फतेह सागर। तो कितनी आईएमपी वेगी? नंबर 1 आपने याद रखना है दूरबीन। दूजो आपने मैंने आईएमपी कियो ही है सौर ऊर्जा वेधशाला। और तीजो आपने अभी खूब बार पूछोड़ी है शैलियों की बाड़ी कहाँ है? उदयपुर में। बड़ा आगे फटाफट ए वे बड़ा 50%। 3 एक और बाकी रह गया देख लो। ग्रासिया जनजाति के लोग अपने पूर्वजों की अस्थियां किस झील में प्रवाहित करते? ग्रासिया जनजाति राजस्थान में कट्ठे रहवे। आ राजस्थान में रहवे सिरोही। और सिरोही में भी कट्ठे रहवे। सिरोही में भी रहवे आबू। और आबू के साथ में कट रहवे पिंडवाड़ा। और पिंडवाड़ा कहाँ आता है? पिंडवाड़ा राजस्थान में आता है सिरोही में। और आबू में अपनी झील कसी है नक्की झील। उत्तर कैवी नक्की झील। ग्रासिया जनजाति मीणा, मीणा के बाद में भील और भील के बाद में ग्रासिया राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति। तीजी आगे देख लो। पहले कैंसिल कर दा आपने और
ओ देख लो एर ओ आयो 98 प्रश्न। देश का प्रथम मरु वनस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क किस झील के पास स्थित है? माचिया सफारी राजस्थान में कहाँ आता है? जोधपुर में झील। मानसागर राजस्थान में जयपुर में आवे। और तो उत्तर आपने वे कौन है? बालसमंद जोधपुर में आवे है। आगे देखा उमेश सागर जोधपुर में आवे है। कायलाना जोधपुर में आवे है। आंसर वे को जोधपुर की जीवन रेखा किस झील को कहते हैं? जोधपुर की जीवन रेखा कायलाना में किससे पानी आता है? इंदिरा गांधी नहर की क्या है? उपशाखा है। और उपशाखा का नाम कौन सा है? राजीव गांधी केनाल। तो राजीव गांधी केनाल शाखा से पानी आता भी राजीव गांधी केनाल। ठीक है, डिटेल आके आपने एक झील देखना वहाँ इनकी एक झील की पूरी अपनी डिटेल आई होगी है। आगे देखो 99 तो नीचे लेना पेड़ी थोड़ा दिख रही को नहीं। अच्छा ठीक है, अब दिख रहा है। शामनेर भाटनेर सिंचाई सुविधा हेतु किस झील से नहरें निकाली गई? किस झील से? सिलीसेट नहीं, मोती सागर नहीं, तलवाड़ा नहीं, डेबर झील को किस नाम से संबोधन किया? जयसमंद झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जयसमंद। तो डेबर झील से निकाली गई हुई शामनेर और बाटनेर। आगे देखो लास्ट प्रश्न एंड चाल देखो। राम प्लस सरोवर झील राजस्थान की किस जिले में? राम आपने राम जी तो है ही है, लेकिन साथ में अपना देवता रामदेव जी कट्ठे आवे। रामदेवरा कट्ठे आवे। पोखरण कट्ठे आवे। जैसलमेर उत्तर आपनो कहवी जैसलमेर। तो यह है अपना 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। बड़े लाजू है तो जरूर नीचे कमेंट में लिखना आपने। 2 दोस्ता ने और शेयर करना है। और आपनो काय ने जो नीचे लाल बटन है ना वो जिनका के आप सब्सक्राइब तो वो जरूर आप करें। धन्यवाद।